अहमदाबाद के चैनपुर में रहने वाली 16 साल की नाबालिग लड़की की मौत उसके आसपास में कुछ युवकों द्वारा लापरवाही पूर्वक फोड़े जा रहे पटाखों की वजह से हो गई है। फिलहाल मेरी मौजूदगी चैनपुर में है और मेरे पीछे की तरफ की जो इमारत आप देख रहे हैं ये वही मेगा आर्केड है जहां पे 16 साल की नाबालिग लड़की रहा करती थी। और 21 तारीख की रात जब लोग पटाखे फोड़ रहे थे तब लड़की अपने परिवार, अपनी सहेली और अपने पड़ोसियों के साथ इसी मेगा आर्केड के नीचे की तरफ खड़ी थी। और अभी फ़िलहाल जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और मैं मेरे सहयोगी साजिद जी से भी कहूँगा आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखाएंगे, एक बाल्टी पड़ी हुई है, वहीं पे मृतक लड़की खड़ी थी अपनी सहेली के साथ। और जैसे ही पटाखा फूटता है, पटाखे फूटने के बाद लोहे की पाइप लड़की के सिर पर जाकर टकराती है और उसमें लड़की घायल हो जाती है, सिर से खून बहने लगता है। और इसके बाद लड़की के पिता उसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो जाती है। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उस जगह की तस्वीर है जहां पे पास में ही रहने वाले एक युवक और दो नाबालिग समेत 3 जितने जो लड़के हैं वो यहीं पे पटाखे फोड़ रहे थे। जो फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर उसी जगह की है जहां के सीसीटीवी भी सामने आए हैं। और श्याम सृष्टि फ्लैट आप फिलहाल देख रहे हैं, इसी श्याम सृष्टि फ्लैट के 2 सीसीटीवी कैमरा के अंदर ये पूरा हादसा कैद हुआ है। यहीं रहने वाले जो 3 लोग थे जिसमें एक युवक और 2 नाबालिग यहीं पे 21 तारीख के दिन पटाखे फोड़ रहे थे। सबसे पहले इसी जगह पे पटाखा फोड़ा जा रहा था और यहीं पे आप देख रहे हैं सुतली बॉम्ब जब फूटता है उसके बाद जो उसके खरपच्चे पूरे निकल जाते हैं, उसके बाद जो उसके जो अवशेष बचते हैं वो यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहे हैं। और यहीं से जो लड़के बॉम्ब फोड़ रहे थे, लोहे की पाइप के अंदर बॉम्ब रखकर फोड़ा जा रहा था। और वहीं पास में जब लड़की अपनी सहेली के साथ मोबाइल फ़ोन में कुछ देख रही थी, उस दौरान जो लोहे की पाइप में सुतरी बॉम्ब रखकर फोड़ा जा रहा था, उसी लोहे की पाइप उछलती है अचानक से और जो लोहे की पाइप है वो वहीं पास खड़ी 16 साल की नाबालिग लड़की के सिर में जाके टकराती है। टकराने के बाद सिर से लहू निकलने लगता है। उसके साथ मौजूद उसकी एक सहेली जो कि तुरंत अपने पिता को बुलाती है। उसके पिता, मृतक जो नाबालिग है उसके पिता को बुलाते हैं, प्राइवेट अस्पताल में ले जाया जाता है। लेकिन लगभग 18 से 20 घंटे के इलाज के बाद जो नाबालिग है उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही दूसरे दिन जो मृतक है लड़की उसकी सहेली द्वारा उसके पिता को बताई जाती है तो उसके पिता आसपास के सीसीटीवी कैमरा खंगालते हैं। और जो सीसीटीवी फुटेज है फिलहाल उसमें हम देख पा रहे हैं कि लोहे की पाइप जो कि पटाखा फूटने के बाद उछलती है और पास में खड़ी जो 16 साल की नाबालिग लड़की है उसके सिर में जाके लगती है। उसकी मौत इस हादसे के दौरान हो जाती है। पुलिस एफआईआर इसकी दर्ज करती है। एक युवक समेत 2 नाबालिग जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुल 3 लोगों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार करके कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। लेकिन किस प्रकार से एक पटाखे फोड़ने के दौरान जो लापरवाही बरती गई, लोहे की पाइप के अंदर सुतरी बॉम्ब रखा गया, उसके बाद पटाखा फोड़ा गया और सुतरी बॉम्ब फूटने के बाद जो लोहे की पाइप जो पूरी उछली और लड़की के सिर के ऊपर जाके लगी, उसमें लड़की की मौत हुई है। लड़की के पिता फिलहाल कुछ बोलने की परिस्थितियों में नहीं है। हमने उनसे भी एक विनती की लेकिन फिलहाल उन्होंने कुछ बोलने से इनकार किया है। दिवाली और ख़ास करके नववर्ष गुजरात में और इस दौरान मनाया जाता है, ऐसे में आसपास की जो दुकानें हैं वो भी बंद हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा हादसा जो है वो कैद हुआ है। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।